आपकी और मेरी दोनों की आंखें जो हैं वो बातें करती हैं। किससे? देखिए ऑडिशन की यहाँ बात करते हैं नवाल, और इसमें जब ऑडिशन होती है और आपको असेस कर रहे होते हैं आपके टैलेंट को, विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स का जो विंडो होती है, उसमें क्या क्या चीज़ों को देखते हैं? क्या आवाज़ देखते हैं, आपकी डिलीवरी देखते हैं, ऑब्वियसली फेस की तो एस्पेक्ट होती है, पर्सनैलिटी, ये जज हो जाती है 5 मिनट में? मुझे लगता है कि बिकॉज दे बीन वर्किंग सिंस क्वाइट सम टाइम, तो उनको पता है कि दिस इज़ व्हाट द ऑडियंस वांट्स, या जो हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो मुझे लगता है उसकी वजह से उनको आई थिंक वॉइस देखी थी या फिर कुछ तो समझ आ गया होगा। मुझे लगता है मैंने बहुत बुरा ऑडिशन दिया था, पहला जो था मेरा। आई थिंक द कमर्शियल ऑडिशन वाज गुड, जो एड्स के लिए मैं दिया था, ड्रामा वाला आई डोंट थिंक वाज गुड, पर मेरी लक was stayed with me. सबके इतने खराब ऑडिशन हो कि सब जो है सुपरस्टार बन जाए। मुझे लगता है मैं ऑनेस्टी से बता देती हूँ कि मेरा पहला ऑडिशन बुरा था, बहुत सारों का होता है, बताते लोग कम है। माही, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपसे जब मेकअप रूम में भी अभी बात हो रही थी तो आप यही कह रहे थे कि आपको हमेशा से एक्टर बनने का शौक था और आप एक्टर ही बने, तो फैमिली की सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम ऑडियंस से भी यही पूछ रहे थे जब हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे, आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव थी, या वो अब्बा ने कहा कि नहीं बेटा डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है बस? मैंने बहुत यंग एज में स्टार्ट किया। शी वाज लकी कि इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। मैंने तो एक्चुअली स्टार्ट ही स्ट्रगल से किया है कि मैंने बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रगल की है, ऑडिशंस देने के लिए जाना, और उन दिनों तो ये डिजिटल मीडिया और ये सब चीज़ें इतनी नहीं थी। हम तो पिक्चर्स बनवाते थे, फोटोग्राफर के पीछे भागते थे, उसको पैसे देते थे, पिक्चर्स बनवाते थे, उसके बाद जो है वो फिर उसमें नंबर लिखकर नाम पीछे लिख के फिर डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस में ड्रॉप करते थे। आपने बात की पिक्चर्स की बात की, क्या आपने भी कमेटी डाली हुई थी फोटोग्राफर को पैसे देने के लिए? वो कमेटी डालनी ही पड़ती है आपको, क्योंकि वो जो एक प्रोफाइल जिसकी बात करते हैं कि आपने एक ऐसा प्रोफाइल बनाना है, तो इट एक्चुअली वर्कड। ऐसा नहीं है कि उसने काम नहीं किया। मोबाइल नंबर तो होता नहीं था, सबके अपने पर्सनल मोबाइल तो नहीं होते थे, तो पीडीसीएल नंबर होता था और वो ड्रॉप करते थे। फिर घर पर कभी कॉल आ जाती थी। कहाँ करते थे? ये भी एक टेक्निकल, डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस में। वैसे पर्सनल जी नहीं मतलब किसी और को मतलब देने के लिए नंबर, तस्वीर, वो भी काम आती है। नहीं, वो पर्ची में लिखते थे नंबर। एक जो मैसिव चेंज आई है ना, जब मेरी उम्र में, मैं जब यंग था तो पीटीवी के ड्रामे हम देखते थे, टू हियर इतना जबरदस्त एक्टर्स का स्प्रेड है अब हर टियर ऑफ सोसाइटी से। पहले जो था ना, एक तरह से वो एक खास तबका जो इसको शौक था, उसके बाद जब ये बाहर निकला है ना, तो हमें पता चला है कि हमारी कंट्री में कितना टैलेंट है। कोई बचपन का ऐसा किस्सा, कोई शरारत जो अभी भी? बचपन में मैं शायद बहुत शरारती बचपन में नहीं था, तो वो जितनी शरारत मैं सप्रेस्ड रहा, और फिर जब बाद में मैं बड़ा हुआ तो सारी शरारतें मैंे बाद में की हैं। बड़े होके फिर सबसे बदले लिए? सबसे बदले लिया। वो जिसने सताया उसको आपने रुलाया? वो अब तक बदले ले रहा हूँ मैं। शरारतें अब तक कर रहा हूँ मैं। If you treat me good, I'll treat you good. If you treat me bad, ते माड़ी गल हो गई ना। ये मरवत साहब हैं जी, आप यहाँ पे सर क्या कर रहे हैं? अपना ही सोशल मीडिया पीछे पड़ गया, अपना ही सोशल मीडिया पीछे पड़ गया। क्या करे लगता है लोगों को शेर अफजल बढ़ गया, अपना ही सोशल मीडिया पीछे पड़ गया। हाँ, सम पे मार रही। अच्छा, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। रमेश भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी नॉट। मैं जबरदस्ती आया हूँ, आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए था। नया शो ये क्या कर रहे हैं आप? तो स्पोर्ट्स के बंदे थे, आपने ये शोबिज़ का काम शुरू किया है। मेरे ख्याल से अब आपका टारगेट टॉलीवुड है। आप वैसे माइनस हो गए थे, अब फिर सरफेस किया आपने, राइट? एक तो आप लोगों को सही बात पता नहीं होती है। ये जो फोकल पर्सन से मुझे हटाया गया, कोई बात नहीं, मेरे लिए छोटी बात है। आपके पास क्या दलाइल हैं? ये जो आपने आगे बाल किए हुए हैं, ये इसकी क्या रीजन है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि रात में मैं लाल बेग बनता हूँ मेरे बड़ा ही ये ब्लैक शर्ट में जो बेटा है, ये बड़ा कमजोर किस्म का साइल है। तुम्हारा केस में प्री में लड़ूंगा। शेर अफजल मरवत साहब, बहुत जल्दी आपका जो है ना ये पॉपुलैरिटी
ये फेम, ये यूं करके खत्म हो गए। हाय, क्या बात पूछ नहीं, ली नहीं, ऊपर बैठे देखे क्या मेरे को दुख हो रहा है ये जो आपने पूछा है। यकीन जानो है ना, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तो ये जो अख्तर लावा था ना जी, इससे भी नीचे गुजर चुका हूँ। और ये वैसे भी रमीज भाई, ओए मेरे खुदाया, ये मेरा नजर तो अभी इन पे पड़ा है माशाल्लाह। हुमायूं, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? रिलैक्स्ड फेस, काम वाम सेट है? बिल्कुल सेट है। जबरदस्त। ये आपने अपना काला जादू किया था, आपको याद है? हाँ, एक ड्रामा मैंने किया था। तो ये काला जादू किसने किया था मुझे बताओ, मैं उस पे केस करता हूँ और फ्री ऑफ कास्ट मेरे सर्विसेज है। काले कोट वाला काला जादू पे केस करेगा। अच्छा, नवाल यहाँ पे बेटी हैं माशाल्लाह, प्रीटी फेस। आपको Very पता है pretty, आपकी और मेरी दोनों की आंखें जो हैं वो बातें करती हैं। किससे? उनकी तो बातें करती हैं, आपकी तो सही तरह नजर भी नहीं आ रही। Whatever। ऐसे करें व्हाट एवर। क्या बात है। आपको पता है आपके ऊपर इल्जाम है और आपका केस मैं लड़ूंगा। ये यकीन का सफर जो आपने किया था, इतना लंबा आपने सफर किया, तो आपको यकीन पे यकीन नहीं था और इतना पेट्रोल आपने जाया किया, धुआं इतना दिया उसके अंदर, उससे पोल्यूशन में इजाफा हुआ। गलती हो गई, गलती होगी। गलती हो गई, देखिए। पेट्रोल जाए। लेकिन अब आपको केस तो लड़ना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, हम बिल्कुल लड़ेंगे, हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। रमीज भाई, एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जी, बताइए। अगर मैं हाँ, वकालत में भी फेल हो जाऊं तो उसके बाद मुझे क्या जो है वो शोभा इख्तियार करना चाहिए? ये हिना की जगह पे मैं आपके लिए कुछ बंदोबस्त कर सकता हूँ। God, आप इंटरेस्टेड हैं? एज अ वकील, आई एम फिजियोनोमिस्ट एज वेल। मैं चेहरे बड़े अच्छे पढ़ता हूँ। आपके चेहरे पे लिखा है अलिफ बी फी ती सी। नहीं, मजाक करो, जस्ट किडिंग। आप बहुत हंस रही हैं, आप अंदर से बहुत दुखी हैं। दुखी हूँ मैं बहुत। इतना क्या हुआ? पेट्रोल इस्त्री करते हुए आपका नहीं, फेवरेट जोड़ा जल गया आज? नहीं, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो खुदा गई की है। कसम, मैं तो चलो कैरेक्टर हूँ, आप तो पेट्रोल से ही बोलो। आपको पता है आपने जो बोला था कि आपका तो आप एक बिल्कुल बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अब वो पॉपुलैरिटी नहीं रही भाई, आते साथ ही खत्म, शो खत्म। मैं अगर अभी एक आवाज मारूं तो कोई नहीं बोलेगा आगे से। जाहिर है ये तो एंजॉय करने आए हैं। हुमायूं, आप मेरे पे फिल्म बनाए। फिल्म का नाम हो कि शेर अफजल जिंदा है, और पार्ट 2 जो बनाएंगे वो Part 2 भी पहुंच पार्ट गया। 2 भी, क्योंकि पार्ट 1 जो है वो फेमस हो जाएगा। हाँ। पार्ट 2 आप बनाएंगे, शेर अफजल तो बढ़ गया। और लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट, मिलाड रमी साहब, लेकिन आपका जो प्रोग्राम है वो तो चढ़ गया। चढ़ गया। क्या बात है, क्या बात है। और अगर आपको कोई तंग करता है, आपका कोई केस है, तो मुझे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करें, मैं बिजी हूँ। बहुत शुक्रिया। चले ठीक है, फिर आप लोगों से बात होगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दिल के अरमां आंसुओं में। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए द शो टाइम विद रमीज राजा।